चैप्टर 2 की स्टार्ट में राय का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। राय 10 साल का होते होते पिता ने उसे सब कुछ सिखा दिया। अब राय को पिता की रिसर्च थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। इसे सेलिब्रेट करने के लिए परिवार एक दिन पिकनिक के लिए जंगल गया। अचानक 20 मीटर दूर एक अजीब उल्कापिंड गिर गया। राय उस समय आसमान देख रहा था। राय को बहुत अजीब लगा। राय ने तुरंत पिता और माँ को बुलाया। सभी ने उस उल्कापिंड को लैब में ले गए और ये बात पीटर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अंकल इवान को बताई। अंकल इवान मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे। उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया। वो भी पिता के साथ ही सरकार के अंतर्गत रिसर्च में काम करते थे। लेकिन अंकल इवान ने इस बात को अभी के लिए ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर मुझे अब लगता है अंकल इवान बहुत लालची और बुरे इरादों वाले थे, और ये बात मेरे पिता पीटर को बिल्कुल नहीं पता थी। कुछ दिनों तक लगातार ऑब्जर्व करने के बाद पीटर को उस उल्कापिंड के अंदर एक अजीब सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला। वो जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। कुछ दिनों की और ऑब्जर्वेशन के बाद पीटर ने देखा कि वो अपने आसपास की हर तरह की गैसों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को और बेहतर बना रहा था, जैसे वो हर पल विकसित हो रहा हो। ये देखकर पीटर के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना इसे और गहराई से ऑब्जर्व किया जाए। शायद इससे जीवन काल बढ़ाने का कोई नया तरीका मिल जाए। समय बीतता गया और देखते ही देखते पूरे 5 साल गुजर गए। इसी दौरान मेरी छोटी बहन भी पैदा हो गई। उस समय उसका नाम आयरिस था और वो सिर्फ 3 साल की थी, और मैं उस समय 15 साल का हो चुका था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पीटर अचानक लैब में जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर मैं, मेरी माँ और आयरिस भी जाग गई। जब सब लैब में पहुंचे, पीटर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आखिरकार उन्होंने कुछ हासिल कर लिया था, कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे था। पीटर ने सबको सच बताया। उस समय मैं 15 साल का था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, और मेरी माँ को भी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जो हमने देखा था वो केवल विज्ञान नहीं था, कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो हमारी सोच से बहुत आगे था।